फिर से जागरूकता आई है। बीच में थोड़ा सा था, बहुत सारा बात है जो हम उतना नहीं बता पाएंगे। राष्ट्र कल्याण, गरीबों का योजना, हमारे दलित महादलित को उठाना, उनको मान जनसंख्या पे ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि जनसंख्या कहीं ना कहीं बिहार में बहुत बड़ा मैटर करता है। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। देखिए, आज लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्मदिन था और ये डुमरी में मनाया गया है, काजी टोला में। और यहाँ पे हमारे साथ अध्यक्ष, डुमरी प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद परवेज आलम जी है और इनसे बात करेंगे कि ये मनाने का मकसद क्या है और आगे क्या होने वाला है। क्या कि अब कुछ दिन के बाद हमको लगता है अक्टूबर से नवंबर में वोट हो जाएंगे। हाँ भैया, क्या नाम हुआ आपके? मेरा नाम हुआ मोहम्मद परवेज आलम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना भी कीमती वक्त निकाल कर हमारे छोटे से सभा को, हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का ये 78वां जन्मदिन सेलिब्रेशन हम लोग किए हैं और आपने यहाँ पहुँच करके हम लोग को और थोड़ा सा सपोर्ट किए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे काजी टोला में अधिकतर देख रहे हैं कि दलित समाज के लोग सब है। क्या ये लोग लगता है कि आरजेडी के सपोर्ट में है? सही बात है। ये काजी टोला जो है ना, काजी टोला में है तो सब समाज के लोग, लेकिन दलित ही है। दलित लोग है, महादलित लोग है। कहीं ना कहीं इन लोग को अब ऐसा लगता है फिर से जागरूकता आई है। बीच में थोड़ा सा था, बहुत सारा बात है जो हम उतना नहीं बता पाएंगे। राशन था, कुछ सरकार, केंद्र सरकार का पॉलिसी था, बहुत सारी लालच बताया गया था कि 15 लाख रुपए जाएंगे, ये वो बहुत तरह की बात, मतलब भटकाने के लिए। तो यहाँ नहीं, हर जगह का दलित महादलित अपने मिशन से भटक गए थे। लेकिन अब लगता है कि फिर से महादलित और दलित को वो दिन याद आ रहा है कि हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का जब अपना सरकार था तो ब्लॉक और मुख्यालय में जब जाता था एक गरीब भी कहता है, BDO साहब हमारे काम न करवा तो समझ लो। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव वहां से धीरा के रखते थे, BDO तू हमारे काम नहीं है, जनता के काम न करवे तो तुम्हारे खैर न बा। तो इस चीज को लोग को अब आ रहा है समझ में कि नहीं, लालू प्रसाद जी का जब जमाना था तो भाई बिहार तो बहुत पिछड़ा हुआ था। जब झारखंड से अलग हुआ था, बिहार के पास तो कुछ था नहीं। तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उसको, मतलब नहीं कहते हैं कि गड्ढा से समतल किए, मतलब ये बिहार तो खंडहर था, तो टाइम लगा उसको, उन्होंने एक समतल किए। साथ साथ गरीबों का कल्याण, गरीबों का योजना, हमारे दलित महादलित को उठाना, उनको मान सम्मान दिलाना, समाज में एक समान, एक पैदान पर ला के खड़ा कराना, आरक्षण लाना, सारा पॉलिसी उनका है। तो हमारे दलित महादलित जो समाज के लोग हैं अब उस चीज को अब फिर से सोचना स्टार्ट किए हैं कि भाई हमारा जो नेता है वो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद ही हो सकता है, जो गरीबों के मसीहा और दलित और महादलित समाज का कल्याण अगर कर सकता है तो वो आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ही हैं। उन्हीं के 78वां जन्मदिन पर हमारे सारे दलित भाई, सारे बस्ती के बहन भाई, बच्चे, सब लोगों ने खुशी खुशी इस सद्भावना सभा में आए और इनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी किए। हम लोगों ने केक काटा, आप तो देखा ही है, कवर भी किया, केक काटा है। कुछ बच्चे थे जिनको सम्मानित किया गया है उन्हीं के ये उपलक्ष्य में, और हम सब ने बड़ी खुशी से, और 100% ये है, इन लोगों ने अब लालू प्रसाद के विचारधारा को हम लोग ने बताया भी है और इन लोग ने प्रभावित भी हुआ है कि सही मायने में लालू प्रसाद जी गरीबों और दलित महादलितों को मसीहा है, वो हमारे ही नेता है, हम अब उन्हीं के साथ रहेंगे। क्या लगता है दलित समाज को अब न्याय जो नहीं मिलता है वो न्याय मिल पाएगा? न्याय एकदम मिलेगा। देखिए, जब हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के लिए ही, गरीबों के, अच्छा, ये क्या लगता है आपको, दलित समाज में देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, अभी भी देख रहे हैं, क्या उस शिक्षा का स्तर सुधर पाएगा? देखिए, शिक्षा के स्तर की जो, हाँ, शिक्षा के स्तर का जो बात आप उठा रहे हैं, तो हकीकत ये है कि आज भी आरक्षण भी है, तरह तरह की योजनाएं ला रही है सरकार,
फिर भी दलित महादलित समाज थोड़ा शिक्षा से दूरी है, क्योंकि पर्याप्त उनके पास जो है वो धन नहीं है, वो आर्थिक मजबूती नहीं है। क्योंकि बच्चा को पढ़ाए कैसे भाई, आपके पास सुविधा नहीं, सुविधा होना चाहिए। जैसे हम पैसे होने संपन्न होने चाहिए, हमारे 3 वक्त का खाना एकदम आसानी से मिल जाए, घर हमारा बना हो, हर सुविधा हो, पानी हो, बिजली हो, सब चीज के लिए यहाँ अभी संघर्ष है। महादलित, दलित, चाहे और भी जो गरीब परिवार का है, और भी जाति में गरीब जो है उनको आपको शिक्षा का स्तर देखिएगा गिरा हुआ है, क्योंकि संघर्ष चल रहा है। तो वहाँ सरकार को ये नीति लाना चाहिए कि भाई पहले समाज के उस ऐसे लोग, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी जाति का हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, उसके कल्याण के लिए, उसको उठाने के लिए कोई योजना हो, पुख्ता योजना हो, जिससे समानता आए, तब जाकर वो अपने बच्चे पर ध्यान देंगे और अच्छी शिक्षा के लिए वो अच्छे स्कूल में, अच्छे जगह पर पढ़ा पाएंगे। कि ये देखा जाता है कि देखिए वो SC ST की हम बात नहीं करते, SC ST हो, OBC हो या जनरल हो, हर एक कास्ट में कहीं ना कहीं गरीबी है, और उनको कहीं ना कहीं गरीबी में आप जातिवादी नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, ये तो मूर्खता है। देखिए गरीब अगर हर एक कास्ट में, और गरीब का कोई मतलब ये नहीं होता है, गरीब का एक ही परिभाषा है कि भाई हमको सारा सुविधा मुहैया चाहिए। तो गरीब चाहे किसी भी जाति में हो, उनको सरकार का पहला प्राथमिकता है कि भाई एक नज़र सब पर देखे, क्योंकि सबको ज़रूरत है, सबको इस दुनिया में हर चीज़ का ज़रूरत है, जैसे कपड़ा, पानी, मकान, हाँ, रोजगार, ये शिक्षा, ये अधिकार है। तो अधिकार है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि हम वो ऐसे लोग के अधिकार को हम कोशिश करके आगे बढ़ाएं, न कि उसके अधिकार को इग्नोर करें। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या तेजस्वी यादव 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावा किए हैं? क्या लगता है कि 243 सीटों पर अगर चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है कितना सीट जीत सकते हैं? देखिए हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का ये आप स्टेटमेंट जो बता रहे हैं तो सही बात है। अगर वैसा लालू यादव जी खुद बोले हैं मोतिहारी में कहीं आकर के कि हमारे बेटा इस साल मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। 100% ये तो हम लोग भी बोल रहे हैं कि इस दफा 100% है मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम लोग कार्यकर्ता का भी 100% एकदम जज्बा है, पूरा मेहनत करेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार के लिए। और बिहार में वैसे लीडर का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग उनके बात से सहमत है, जो उन्होंने बात कही है कि भाई 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो मजबूती के साथ लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे कि हम लोग मजबूत विपक्ष है और हम लोग एक अच्छे आप देखते हैं विपक्ष में हमारा सीट का मार्जिन बहुत ज्यादा कम बेसी नहीं है, बस थोड़ा सा बात है। अगर 243 पर हमारे नेता आदरणीय ने फैसला किया है तो 243 पर लड़ेंगे तो निश्चित सरकार हमारी 100% सरकार होगी। लेकिन इसमें हम लोग अभी तक हम लोग जानते हैं, हमारे आदरणीय श्री नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का ये है कि नहीं, हम सभी दलों को समन्वय बना करके ऊपर से लेकर नीचे तक, प्रखंड, जिला और प्रदेश, तीनों जगह जितने भी हमारे घटक दल है सभी लोग के साथ समन्वय बनाकर इस दफा कोई भी चूक न हो, एकदम इस पर पैनी नजर हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी का है। एकदम पैनी नजर है कि इस दफा एक भी भूल चूक नहीं हो और सब एकदम एक साथ मिल करके इस 2025 के विधानसभा को जीत करके और बिहार में सरकार आरजेडी का होना है, बनना है। चलिए थैंक यू। और जो सवाल क्वेश्चन पे हम बात किए हैं, एक एक मुद्दा यहाँ के लिए जरूरी था, क्या है कि आप मोहल्ला के देखे होइएगा, वीडियो हम दिखाएंगे भी मोहल्ला में कि मोहल्ला के यहाँ की स्थिति क्या है। और ऐसे ऐसे मोहल्ला है वो यही नहीं, बहुत ऐसे जगह है कि अगर पिछड़ा जाति के जहाँ मोहल्ला है, मतलब थोड़े से लोअर क्लास में, वहाँ के मोहल्ला के यही हाल है। और कहीं ना कहीं इन लोगों के सबसे फर्स्ट ये लोगों का कारण क्या है कि इन लोगों के पास शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षा रहता तो आज के दिन में ऐसे आप देख रहे थे मछली के बाजार की तरह लगा रखे थे, ऐसे नहीं लगाते। जहाँ शिक्षा है वहाँ ऐसा व्यवहार नहीं है, क्योंकि शिक्षा के कारण ही बहुत सारा चीज देखा जाता है। और शिक्षा जहाँ वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुटेबल एरिया है, कोई भी कास्ट में हो, कास्ट की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो कहावत है एक हमारे आदरणीय
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये कहावत है। और ये कहीं ना कहीं ये साबित अब हो रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब समाज में विकसित हुआ है। आप देखे होइएगा कि अब SC ST समाज में भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नौकरी ले रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ा बिहार में अपने कम है, लेकिन बिहार से अगर बाहर के स्टेटों में देखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं जागरूकता हुआ है। और बिहार में एक ही कारण है, एक और हम यहाँ के गलत चीज का ठहराव करेंगे कि यहाँ पे लोग जनसंख्या पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि जनसंख्या कहीं ना कहीं बिहार में बहुत बड़ा मैटर करता है। और जनसंख्या जहाँ मैटर करेगा वहाँ विकास नहीं हो सकता, ये 100% है। इसको कोई सुधार नहीं सकता। अगर जनसंख्या कंट्रोल जब तक होगा नहीं होगा तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता। चलिए, मेरा चैनल हुआ BBW News 24, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।